अपनी जवानी कृष्ण को दे दो, नहीं तो बुढ़ापे में सड़ना पड़ेगा। जो जवानी में कृष्ण का मित्र बन जाता है उसके बुढ़ापे की गारंटी स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जो नहीं बनते वे तड़पते हुए सड़ते हुए प्राण त्यागते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के कर्मों का भार ही इतना होता है कि चारपाई तो पकड़नी होती है। घोर बीमारी की अवस्था को चारपाई पकड़ना कहते हैं, और 24 घंटे में कोई पानी पूछने भी नहीं आता। आए भी कैसे, वह भी तुम्हारी तरह जवानी में व्यस्त है। बुढ़ापे से पहले सब भोग लो। भोगने की चीजें जवानी में नहीं भोगेंगे तो क्या बुढ़ापे में भोगेंगे? भगवान ने यदि चीजें बनाई हैं तो भोगने के लिए ही तो बनाई हैं। फिर तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। भगवान भी कहेगा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें भेजा किस लिए था संसार में? वे भूल जाते हैं कि भगवान ने तो कीचड़ गोबर आदि भी बनाए हैं, फिर तो उनका भी भरपूर सेवन करना चाहिए। भला ऐसी सोच के चलते कृष्ण की याद आए भी तो कैसे? जैसे तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आई वैसे तुम्हारे बेटे पोते को कैसे आएगी? वे भी लगे हैं भोगों में। भला यह यौवन से भरा हुआ शरीर कृष्ण को सौंप के क्या मिलेगा? कृष्ण को तो तब देखेंगे जब संसार में कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। अब कृष्ण भी तुम्हें क्यों देखें? ऐसा तुमने जवानी में क्या किया था जो भगवान कृष्ण अब बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे? वे चाहें भी तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सड़कर मरना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के संचित कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। यह तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। कृष्ण इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल, यह तो प्रकृति का अटल नियम है जिसे कृष्ण भी नहीं टाल सकते। तुम कहते हो कि कृष्ण चाहें तो क्या नहीं कर सकते? शरणागत हो जाऊंगा, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लूंगा। अरे अब तो तुम शरणागत हुए पड़े ही हो चारपाई पर। अब तो तुम उन्हीं को सब कुछ मान लोगे, क्योंकि अब बचा ही कौन है तुम्हारे आसपास जिसे तुम अपना मान लो। यह कैसी शरणागति, यह कैसा मानना? हाँ, यदि जब तुम स्वयं को ही सबका सहारा समझते थे कि तुम ना होते तो इनका क्या होता। तुम्हारे किए ही सब हो रहा था। जब सब कुछ तुम्हारे किए हो रहा था तो आज उनको कौन सहारा दे रहा है? तुम तो चारपाई में पड़े हो। यदि उस जवानी में तुम कृष्ण से मित्रता कर लेते तो भगवान कृष्ण अब तुम्हें संभाल लेते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। नोट: यहाँ भगवान कृष्ण से मित्रता का मतलब है गीता में उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश के अनुसार जीवन जीना। भोगों में लीनता का अर्थ है पूर्ण होश व जागरूकता के बिना परमात्मा को याद रखे बिना कोई कर्म करना। यदि पूर्ण होश, जागरूकता और परमात्मा को याद रखकर हम कर्म करेंगे तो हम कुछ भी गलत करेंगे ही नहीं। हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। प्यारे मित्रों, डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए गए हैं ताकि इस बात को आप और विस्तार से समझ सको। मुझे अपने अनुभव से जो कहना था वह कह दिया। प्रणाम। स्वामी राजपाल रावल, भारत।